अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और शाद और आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे एक्ने के स्पॉट्स आपकी स्किन से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। दाने निकलने के बाद जो एक्ने के स्पॉट्स आपकी स्किन पर रह जाते हैं और बहुत चीज़ें और बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद भी आप उनको रिमूव नहीं कर पाते, तो मेरी आज इस रेमेडी को यूज़ करें। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने के बाद आप एक्ने के स्पॉट्स को बिल्कुल रिमूव कर पाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप फ्रेंड्स तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें एक क्लीन एंड नीट जो है वो बाउल की नीड होगी ताकि हम इसमें अपनी रेमेडी को बना सकें। इसके बाद जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लोइंग देगा और आपकी स्किन को ग्लास स्किन जो है वो बना देगा। आज की ज़बरदस्त सी रेमेडी में हम खसखस को यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपकी स्किन पर आएगा कि इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखकर आप बहुत ज़्यादा शॉक रह जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो भी आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 टेबलस्पून हमने इसमें एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। होममेड एलोवेरा जेल भी यूज़ हो सकती है और अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने आपस में मिक्स कर देना है और एक स्मूथिंग सा पेस्ट जो है वो बनना चाहिए। ये बहुत ही जो है वो एक्सीलेंट रिज़ल्ट आपकी स्किन पर देगा और आप इसके जो है वो रिज़ल्ट देकर बहुत ज़्यादा शॉक रह जाएंगे। इसके बाद एक फ्रेश लीमू लेंगे और इसको कटिंग करके 1 टेबलस्पून के करीब इसका जूस हमने हासिल करना है। ये देखिए 1 टेबलस्पून जो जूस है हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो जूस है वो हमने इसमें ऐड किया और अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। जितनी क्वांटिटी आपको बताई जा रही है प्लीज़ आपने इतनी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने इसमें ऐड नहीं करनी। अब इसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके एक स्मूथिंग सा जो है वो पेस्ट बना लेना है। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन ऐड करना है। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो रोज़ वाटर ऐड करना है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी सा पेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए एक बहुत सा फ्लफ़ी पेस्ट बनकर आपके पास आ चुका है। अब इसको अप्लाई करने की तरफ चलते हैं और इसको वीक में 3 टाइम आपने मस्ट यूज़ करना। फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने की तरफ चलते हैं। जिनके फेस पर एक्ने बहुत ज़्यादा है वो इसको डेली बेस पर ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। किसी अच्छी सी नाइट क्रीम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी क्रीम इस्तेमाल ना कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। इसको अच्छी तरह से आपने अपनी स्किन पर लगा लेना है और 10 मिनट के लिए अपनी स्किन पर इसको ऐसे ही स्टे करने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से रिज़ल्ट आए हैं। अब इसको ड्राई करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म के जो रिज़ल्ट हैं। आप भी इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह इसको ट्राई करने के बाद आपको भी ऐसे ज़बरदस्त से रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना डिफरेंस है दोनों हाथों में। आप इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह इसको ट्राई करने के बाद आपको भी ऐसे ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।